नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को सुबह 11 बजे भागलपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। उनकी यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का भागलपुर पहुंचना जारी है। अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण मंत्री जगत राम ने कहा कि पीएम मोदी इस रैली में देशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 को जब भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से डीबीटी के लिए जब एक बटन दबाएंगे तो बिहार के 82 लाख किसानों की होली उसी दिन हो जाएगी और देश के 9 करोड़ किसानों की भी होली उसी दिन होगी। ऐसे होली 12-13 तारीख को मनने वाली है, लेकिन 24 फरवरी को ही किसानों के लिए होली का त्यौहार माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। और जब सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ 2014 में कमान संभालने वाले मोदी जी ने भारत का विकास इस कदर किया कि जो भारत कभी गरीब भारत, कभी पिछड़ा भारत, कभी कमजोर भारत के रूप में जाना जाता था, आज वही भारत सर्वशक्तिमान भारत के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आज जाना जा रहा है। और दुनिया की निगाहें भारत की ओर, जब दुनिया की निगाहें भारत की ओर है और भारत की निगाहें 24 तारीख को बिहार और भागलपुर की ओर होगी, तो ये भागलपुर के लिए गौरव का क्षण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का सम्मान करने जब भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं तो हमको अपने जो भूतकाल है उसकी तरफ देखना चाहिए। भागलपुर सनोखर थाना क्षेत्र के सनोखर बाजार में देर शाम एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रकाश केसरी की 15 वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है, जो राष्ट्रीय उच्च विद्यालय सनोखर हाट में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। मृतक के परिवार वालों ने कहा कि बगल के ही वीरेंद्र भारती के भाई राजेश भारती ने रेप करने के बाद हत्या कर मेरे घर में लाकर के रख दिया और बताया कि आपकी लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल सनोखर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम आंगनबाड़ी सेविका, हम घर में नहीं थे और पर जब हमको घर से फोन किया गया, मेरा देवर जो है राजेश भारती और एक बच्ची आई छत पे तो देखा लटका हुआ। बस इनकी पत्नी को जाके घर पे कहा, इसकी गुड्डी देवी और इसकी मौसम कुमारी लोग आई, गला पकड़ के रोने लगी और उसके बाद खोल के नीचे लेटाई। जानकारी मिली आपको? हमको घर से जानकारी मिला कि जो है ये हमारा परिवार यहाँ से फ़ोन किया कि 3 बजे हटिया में थे सर हम, तो बोला कि झुनकिर पक्का पे मना ये राजेश भारती जो है उसी के पक्का पे मर गया है और वो जो है बॉडी ला के यहाँ दे दिया कि भाई तो बेटी ने फांसी लगाए मरी गलो। जो अब किस कारण से मरा सर हम नहीं जानते। घर से बाहर हो गया सर। राजेश भारती घर से भाग गया। बच्चा गुम करला दिया घर में, बोला कि फांसी लगा मरी गया। 4 बजे से फिर आ रहे थे। घर में कोई नहीं? घर में माँ बहन है उसका। उसके घर में क्या है? उसका भौजी है और भतीजी है सर। कहीं तो उससे दुश्मनी वगैरह चल रहा था क्या? क्यों ना था दुश्मनी से? क्यों मारा क्यों? क्यों मार दिया हमको समझ में आ रहा है सर। बगल में बिछौना तो क्या लगा था सर। पूर्णिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में विशाल रैली की, जिसमें सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विदेशों में मुसलमानों को गले लगाते हैं लेकिन देश में उन पर जुल्म करते हैं। साथ ही दलित, पिछड़ों और गरीबों के खिलाफ भी नफरत रखने का आरोप लगाया। एसडीपीआई के बिहार प्रभारी महमूद शरीफ ने कहा कि वक्फ अल्लाह की अमानत है और इसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बिल को संविधान पर हमला करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस रैली में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। अच्छा है, खामियां सुधारने की बोल रहे हैं आप, उसमें फिर बदल के आपका अधिकार लाना, हम कब्जा कर लेंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? कह रही है कि आप पेपर दिखाइए। हाँ, पेपर की उसमें कहाँ है एतराज? अच्छा, हम बताते हैं कितने मठ हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो सामान्य जमाना पहले जब राजा महाराजे 100 साल 500 600 साल पहले दी गई थी, क्या उसका कागज है? उनके पास भी कागज नहीं है।
क्योंकि वो 700-800 साल पहले दिए। उस वक्त कागज रखने का सिस्टम ही नहीं था, अभी तो आया सिस्टम। तो अगर कानून बनाना है तो सबके लिए कानून है ना। आपके मठ का जो निज़ाम है उसके अंदर कोई दूसरे 2 मुसलमानों को रखने की मांग करेंगे तो तैयार हैं आप? नहीं है, क्योंकि उनको अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, जो उस अधिकार पे वो अपना चला रहे संस्था है। नाथनगर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या की दर्दनाक घटना सामने आई। चंपानगर निवासी और मोजीलाल झा कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक कुमार झा ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे करीब 1.5 घंटे से ट्रैक पर घूम रहे थे और ट्रेन आते ही पटरी पर सिर रखकर लेट गए, जिससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के रिश्तेदार नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वे ट्रेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन कैसे हादसा हुआ स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर में 23 फरवरी को बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल द्वारा 11वीं निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा सुबह गौशाला प्रांगण से शुरू होकर के बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में समाप्त होगी। आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शहरवासियों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की जाएगी, जबकि ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्त झूमते नजर आएंगे। इसके अलावा भव्य भंडारा, श्रृंगार और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे में प्रसिद्ध कलाकारों के शामिल होने की संभावना है। इस मौके पर संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, सुनील लाठ, विष्णु वर्मा, नितिन भुवानिका, सनी शर्मा, योगेश वर्मा, मृणाल शेखर सहित दर्जनों भक्त मौजूद थे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करने और आम जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में एनडीए कार्यालय में नमो मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी हथेलियों पर कमल फूल और नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर अनोखे अंदाज में स्वागत की तैयारी की। कार्यक्रम में एनडीए के सभी 5 घटक दलों की महिलाएं शामिल रहीं। महिलाओं ने कहा कि पीएम मोदी ने जन्म से मृत्यु तक महिलाओं के लिए कई योजनाएं दी हैं, इसलिए उनका स्वागत ऐतिहासिक होगा। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं ने उनकी यात्रा की सफलता की कामना भी की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये रचना मैंने स्पेशली की है। हो मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। सिर्फ नगरिया का मान बढ़ेगा, सिर्फ नगरिया का मान बढ़ेगा, दुल्हन सा सारा नगर सजेगा। रोली चंदन थाल सजाएंगे, मोदी आएंगे। 24 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भागलपुर की धरती पर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के सभी महिलाएं साथी हम लोग एकजुट होकर के आज मेहंदी का कार्यक्रम इस एनडीए कार्यालय में रखा गया था। हम लोग उस मेहंदी के कार्यक्रम का पूर्ण आनंद लिए और जो 24 तारीख को वो आ रहे किसान सम्मेलन में पूरा एनडीए एकजुट है और हम एकजुटता के साथ हवाई अड्डे के मैदान में उनके स्वागत में खड़े रहेंगे एनडीए के तरफ से। 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डा में 19वां किस्त किसान के लिए जारी करने आ रहे हैं। हम महिलाएं आज नमो नाम की मेहंदी लगाए हैं। उम्मीद करेंगे अगली बार मोदी जी महिलाओं को ऐसी कोई चीज देने आए और हम लोगों को अगुवाई करने का मौका मिले। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए जन्म लेने से लेके मृत्यु तक की योजनाएं की है। अधिकांश योजनाएं महिलाओं के लिए है, इसलिए भी हम लोग नमो नाम की मेहंदी लगा के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम किए हैं। देखिए, आप सबों को मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर अंग की धरती पर आ रहे हैं और उन्होंने मातृ शक्तियों के सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को पारित करके 33% महिला आरक्षण का लाभ हम महिलाओं को, हम बहनों को दिया है। तो भागलपुर की महिलाएं आज उनके स्वागत के लिए जुटी हैं। हमारी एनडीए की सभी मातृशक्तियां जुटी हैं और हम सब लोगों ने मिलकर कमल फूल और नरेंद्र मोदी की मेहंदी लगाकर आज ढोल बाजे के साथ उनके स्वागत गीत गाकर, उनके स्वागत में गीत तैयार कर हम लोग गा रहे हैं और मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं और हम मातृशक्तियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने महिलाओं का सम्मान किया,
उनके आंख से धुएं को समाप्त करने का प्रयास किया, हर घर को इज्जत घर से नवाजा, तो आपने महिलाओं का सम्मान किया है। इसीलिए हर घर की महिलाएं उनके सम्मान में और स्वागत में भागलपुर में पलक पावरे बिछाकर खड़ी रहेंगी। यही हम लोग की अपील है और यही हम लोग का लक्ष्य है। गया जिले के फतेहपुर थाना में सोमवार सुबह 10:50 पर रामावतार पासवान ने अपनी पुत्री नीतू कुमार की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नौडिहा मोड़ स्थित बैंक में आधार कार्ड के जरिए पैसे निकालने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने तुरंत मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर खोजबीन शुरू की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने वजीरगंज बाजार से युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। बाराचट्टी के सुलेबट्टा के पास गुरुवार दोपहर 12 बजे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गाजियाबाद से बंगाल जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। आग की लपटों ने पास में खड़ी नई पिकअप और ट्रक के चेसिस को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह से जल गए। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों की सूचना पर बाराचट्टी दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती के दौरान पंचपहाड़ी मंदिर के पास एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे भागने लगा। पुलिस ने उसे पीछा कर पकड़ लिया, जिसकी पहचान सोनो निवासी शिवम कुमार के रूप में हुई। गहन पूछताछ में शिवम ने बताया कि उसने हरदी मोह निवासी राहुल कुमार से 9,000 रुपए में बाइक खरीदी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि शिवम, राहुल और सन्नी कुमार बाइक चोरी गिरोह के सदस्य हैं। वह वही बाइक थी जिसकी चोरी की शिकायत हरदी मोह निवासी अजीत कुमार ने 20 दिसंबर 2024 को दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सोनो थाना अंतर्गत एक जो बाइक चोर गैंग है उसका सफल उद्भेदन भी किया गया है और उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। रात्रि गश्ती के क्रम में जो पंचपहाड़ी मंदिर के पास ही एक मोटरसाइकिल चालक को हमारे द्वारा, जो हमारी गश्ती टीम थी, उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह पुलिस बल को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। अब पकड़ाए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसका नाम शिवम कुमार सोनो थाना बताया गया। मोटरसाइकिल के संबंध में कागजात की मांग की गई तो कोई कागजात उनके द्वारा नहीं दिया गया एवं पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि सन्नी कुमार पिता डब्लू शाह सोनो थाना एवं राहुल कुमार हरदी मोड़ थाना खैरा से 9,000 रुपये में खरीदे हैं एवं जिसमें 5,000 रुपये दिए हैं और 4,000 रुपये जो है वो शेष देना बाकी है। शिवम कुमार के बताएं उनसे पूछताछ के क्रम में शिवम कुमार ने ही बताया कि सन्नी एवं राहुल को पकड़ा गया, जिन्होंने बाइक चोर में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है और बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में भी थाना में उपलब्ध जो HSD मशीन है उससे जो इंजन नंबर की जांच की गई तो उक्त मोटरसाइकिल का जो रजिस्टर नंबर है और बरामद मोटरसाइकिल है उसे भिन्न पाया गया और जो रजिस्टर नंबर की जांच से ये पाया गया कि उक्त बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में अजीत कुमार के द्वारा खैरा थाना में भी एक कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वो हैं शिवम कुमार, सनी कुमार, राहुल कुमार। बरामद में हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जो जिसका केस जो है खैरा थाना में दर्ज किया गया था। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के फोक्सा गांव में अवैध संबंध के विरोध करने पर संजय यादव की हत्या की साजिश रची गई थी। उसके चचेरे भाई अनिल यादव और चाची जयमलवा देवी ने 2 शूटरों को सुपारी दी थी, लेकिन जब दोनों शूटर गांव पहुंचे और संजय यादव का नाम पूछा तो ग्रामीणों को शक हुआ। जैसे ही वे हथियार निकालने लगे, स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया और उनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किए। झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमुई से धीरज सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम हो गया? संजय यादव। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला हुआ जमलवा देवी अनिल यादव दुइयो संबंध है। वो हम बोले थे गोतिया में, मेरा गोतिया में नहीं आई है। वो दोनों हमरे पर आदमी सेटिंग कर दिया। किस चीज़ के लिए? हम बोले मेरा गोतिया में नहीं आई है। अब वो आप लोग दोनों गलत काम करते हैं, गलत आदमी है जमलवा देवी, गलत काम नहीं करिए हमारे गोतिया में। और जमलवा देवी की बोले तुम उसको मत लाइए। अनिल यादव और जमलवा देवी में क्या संबंध है? दोनों में संबंध है, गलत संबंध है। अवैध संबंध है। हाँ, अवैध संबंध है। परसों ये हुआ था,
हम यहाँ पर पैर हम धो रहे थे, उधर से गाड़ी आया भाटा पर काम करके, यहाँ हाथ पैर धोने लगा, गाड़ी खड़ा कर दिया इस जगह। तो इधर से जो कार लगा है ना, वो मोड़ पर ये गया इधर से। कौन? संजय। हाँ। तो उधर से लाल गाड़ी से बाइक पर आ रहा था वो। तो वो दोनों जा करके टकरा गया। इसका नाम पूछा होगा, क्या पूछा होगा मालूम नहीं। हम यहाँ से दौड़े, दौड़ो तो इधर से दौड़े, हाथ पैर नहीं धोया, उसको पकड़ने लगा। तो कोई पकड़ा, कोई की किया, वो सामान निकाला। तो हम सोचे साला मार देगा, पूरा कस के पकड़े उसको। हम लोग ये भी पकड़ा, ये पकड़ा, वो सामान बिक दिया कनेल में। दोनों आदमी पकड़े थे? हाँ, दोनों आदमी पकड़े थे। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जब एक युवक अचानक हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गया। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जो युवक को नीचे उतरने के लिए कह रही थी, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा को देखते हुए बिजली की लाइन काट दी गई। लोग सीढ़ी के सहारे युवक को उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोग उसे सुरक्षित उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बख्तियार से विकास कुमार की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।